नमस्कार। भारत का आईना आध्यात्मिक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं अमरकंटक के राम घाट में, जहाँ पर 12 वर्षों तक अखंड रामायण का पाठ संत गंगादास जी महाराज ने किया और अच्छी तरीके से कार्य संपूर्ण हुआ। और उसका पूर्णाहुति पश्चात उनका जो लगाव था श्री राम जी के प्रति, और वो इस आश्रम को छोड़ करके अमरकंटक से अयोध्या चले गए। और आज लगभग 32 वर्ष हो रहा है उनको अयोध्या जी गए, और वहीं पर वो रमे हुए हैं। और उनको इस बात की खुशी है कि मेरे रहते मंदिर का निर्माण हो गया और मेरा आखिरी जो सांस है वो राम जी के जगह में, राम जी के जन्मस्थली में हो रहा है। ये उनको खुशी है। इस आश्रम जो अमरकंटक में है, चूँकि आप अभी अमरकंटक में हैं, तो ये राम घाट आश्रम में जहाँ रामायण इतने वर्षों तक चली, तो उसका जो सूत्रपात है, उसकी जो शुरुआती व्यवस्था है, शुरुआती काम है, उसमें हमारे साथ हैं पुरुषोत्तम नाथ पिपराह जी, जो आपके लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग छत्तीसगढ़ में एसडीओ के पद से रिटायर हुए हैं। और उनका चूँकि पास में घर है और माँ नर्मदा से लगाव उनके पूरे परिवार खानदान का रहा है, तो इसी कड़ी में वो यहाँ से जुड़े रहे और आखिरी तक और आज तक वो बराबर लगे हुए हैं। इस आश्रम की देखभाल भी उनके द्वारा की जाती है। समय समय पर जैसा सहयोग होता है वैसा वो करते हैं। तो उनसे एक विशेष बातचीत हम आज करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि हम नर्मदा जी की परिक्रमा में हैं और ये परिक्रमा उन्होंने पैदल किया। तो उनके अनुभव के बारे में जानेंगे कि 72 वर्ष की उम्र में आपने ये परिक्रमा को कैसे किया, क्या अनुभव रहा, और आगे आपका जो आध्यात्मिक संदेश है लोगों को, वो आप थोड़ा देंगे ताकि लोग समझ सकें। तो पिपराह जी, आपका स्वागत है भारत का आईना में। नर्मदा मैया की जय। मेरा जन्म नर्मदा तट में हुआ। मेरा गांव यहीं डिंडोरी के पास गांगपुर है, बिल्कुल नर्मदा जी के तट पर है। नर्मदा जी का ही जल पीना, नर्मदा जी में स्नान करना, और कोई दूसरा जल का साधन नहीं है। वहाँ कोई कुआं, बावली, हैंडपम्प नहीं थे उस ज़माने में। तो हम नर्मदा जी की गोद में पले बढ़े और उनकी कृपा प्रसाद से और पढ़ाई लिखाई करके और फिर अपना जीवन जैसा आपने बताया वो पूर्ण किया। लेकिन लगातार मन में ये आकांक्षा बनी हुई थी कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करना है, और साधन नहीं, समय नहीं के कारण क्या है, कुछ लगातार ये जिज्ञासा बनी रही और जानने की इच्छा बनी रही। इस कारण क्या है, 5 बार वाहन से मैंने परिक्रमा किया। 6वीं बार मैंने पैदल करने के लिए निकला था, लेकिन शरीर साथ नहीं दिया या मन टूट गया कहना चाहिए। एक मन कमज़ोर था, तो आधे वाहन आधा पैदल करके किया। 7वीं बार के लिए मैंने ये तय किया कि 7 परिक्रमा यदि हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये सोचकर फिर कड़ा मन करके मैं पैदल 17 फरवरी को चक्रतीर्थ से प्रारंभ किया। चक्रतीर्थ से जब मैं चला, कपिलधारा के नीचे बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और उस जंगल में रास्ता भी नहीं है। रात हो गई पंचधारा में। पंचधारा में एक संत रामदास जी रहते हैं, उनको लकवा लग गया है। उनसे भेंट तो नहीं हुई क्योंकि वो धार के बीच में रहते हैं, क्योंकि मैं परिक्रमा में था तो मिलना नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नर्मदे हार उनसे हुई। उनका एक शिष्य था, रात में हम लोगों को भोजन करवाया, और ठंडी का समय था, रात्रि में ठंडी बहुत थी नर्मदा तट पर जंगल में। तो लकड़ी जला करके हमने उस रात को वहाँ काटा। वहाँ से जंगल में दूसरे दिन सुबह जब निकले, चूँकि क्या है, मैं अकेला ही निकला था, मेरी पत्नी मुझे छोड़ने आई थी अमरकंटक तक, लेकिन सीताराम जी महाराज ने कहा कि माई पीछे लग जाओ, तो वो भी पीछे लग गई। कोई उनके पास कपड़े लगते हैं नहीं थे, जितनी वो कपड़े पहने हुई थी उतने में ही आई। लेकिन वो कष्ट सहने की इसमें शारीरिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। उस जंगल को पार करते करते उनका मन टूट गया और फिर वो वाहन से चलने लगी।
वो वाहन से चलती थी, मैं पैदल चलता था। इस प्रकार क्या है, किनारे किनारे होता ये है कि अधिकतर परिक्रमावासी मार्ग से चले जाते हैं, लेकिन हमने सोचा था कि किनारे किनारे ही चलेंगे। डिंडोरी तक हम किनारे किनारे आए और उधर फिर आगे कोई रास्ता नहीं है। सभी परिक्रमावासी डिंडोरी से देवगांव तक क्या है रोड पकड़ लेते हैं, कभी यहीं से कबीर चबूतरा से पकड़ लेते हैं परिक्रमावासी ज़्यादातर। बाकी जो अच्छे नर्मदा जी के तट में चलने वाले हैं वो तट में इक्के दुक्के चलते हैं, ज़्यादा नहीं। और इस बार तो पूरे भारतवर्ष से 12 लाख के आसपास परिक्रमावासी इस वर्ष परिक्रमा किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा संख्या है। 80-85% महाराष्ट्र के लोग हैं, बाकी जो 15% के जो लोग हैं वो अन्य राज्यों के और अपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जो किनारे के जो नर्मदा जी के तट पर जो राज्य हैं उनके होते हैं। तो इस तरह से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा प्रारंभ हुई और तट में जंगल, पहाड़, सूलपानी की झाड़ी, लक्कड़कोट की झाड़ी, इन सबको पार करते हुए बिमलेश्वर पहुंचकर समुद्र पार करना पड़ता है। तो समुद्र में भी माँ नर्मदा 20 तक लगभग 70 किलोमीटर अंदर तक गई हुई हैं। और बिमलेश्वर एक स्थान है जहाँ से परिक्रमावासियों को नाव मिलती है, सरकार ने व्यवस्था की हुई है। दूसरे तट पर मीठी तलाई पड़ता है, मीठी तलाई से फिर उत्तर तट की यात्रा प्रारंभ होती है और गुजरात राज्य को पार करके और फिर मध्य प्रदेश लग जाता है, जिसमें लक्कड़कोट की झाड़ी और फिर सूलपानी की झाड़ी पड़ती है। दक्षिण में भी सूलपानी है और उत्तर में भी सूलपानी झाड़ी है। लगभग 210 किलोमीटर के आसपास क्या है दक्षिण तट में है और लगभग इससे थोड़ा कम जो है वो उत्तर तट में है। दक्षिण तट की जो सूलपानी की झाड़ी है वो कठिन है। और आप लोगों ने लखनदास जी का नाम सुना, लखनगिरी का नाम सुना होगा। लखनगिरी ऐसे संत थे, आज से कोई 70-80 साल पूर्व उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की थी। लेकिन उस जो सूलपानी की झाड़ी है वहाँ पहले भील लोग परिक्रमावासियों को लूट लेते थे, माने सारा सामान वो लूट लेते थे, अर्धनग्न अवस्था में छोड़ते थे। लेकिन माँ के प्रति भी उनकी बड़ी श्रद्धा है। मामा कहते हैं परिक्रमावासी उनको, मामा इसलिए कि वो नर्मदा जी को बहन मानते हैं वहाँ का भील। तो चूँकि परिक्रमावासी माँ को, नर्मदा मैया को माँ मानते हैं और वो बहन मानते हैं, इसलिए उनको सब लोग मामा बोलते हैं परिक्रमावासी। तो इस तरह से वो लूट लेते थे और उनको भी, लखनदास जी को भी उस स्थान पर लूट लिया। तो लखनदास जी ने वहीं के रह गए, वो फिर परिक्रमा उनकी पूर्ण नहीं हुई। वो वहीं आज भी उनकी जो आश्रम है वहाँ उनका शिष्य नर्मदानंद जी हैं। नर्मदागिरी जी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। और लखनदास जी का जो महाप्रयाण है वो 2010 में हो गया है। तो मन में ये जो कहानियाँ हैं परिक्रमावासियों से सुनते रहते थे, तो ये जो लखनदास जी की कहानी भी थी। तो उधर से कोई 4-5 मार्ग हैं वहाँ से आपके राजघाट से। तो मैं लखनदास जी वाला मार्ग लिया। अनेक परिक्रमावासियों ने कहा है कि वो मार्ग बहुत कठिन है, वहाँ से मत जाइए, आपकी उम्र भी नहीं है और इतनी गर्मी पड़ रही है, नवरात्रि भी चल रही है, वहाँ से मत जाइए। लेकिन मेरी मन में इच्छा थी कि उस मार्ग से ही चलना है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमावासियों से उस मार्ग की बहुत ये सुना था कि नर्मदा जी का जो सही परिक्रमा है उसी मार्ग से है। तो मैं वहीं से निकल के आया। इस तरह से माँ नर्मदा की अहेतु की कृपा बनी रही और उस मार्ग में भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और भील जो लोग थे वो भी सेवा करते रहे। भीलों के घर में रुकना होता था। भीलों के घर में रुकना क्या है, वो मुर्गी पालन करते हैं और बकरी पालन करते हैं। और जो उनके पास मोटा अन्न होता है, बाजरा और इस प्रकार का, तो वो उसी से वो रोटी वगैरह बना करके देते हैं। तो इस तरह से उनकी सेवा होती है। 8 या 9 दिन लगते हैं उस मार्ग को पूरा करने में। फिर आपका जहाँ बांध बनी हुई है नर्मदा सरोवर की, और आपका वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगी है, गोरा कॉलोनी कहते हैं, तो वहाँ आकर के वो फिर पूर्ण हो जाता है आपका सूलपानी की झाड़ी। और गोरा कॉलोनी के बाद फिर गुजरात का जो मार्ग है और फिर बिमलेश्वर से आकर के आपको दूसरा तट लेना पड़ता है।
तो इस बार वहाँ पर लगभग 12 लाख के आसपास की संख्या थी जिसको माँ नर्मदा के परिक्रमा करने वाले हैं। और दोनों तटों पर माँ नर्मदा भोजन की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, सब प्रकार की सुपाच्य व्यवस्था होती रहती है। लोग, गृहस्थ लोग भी अपने गांव में परिक्रमा वासियों को बुला करके ठहराते हैं, बड़ी सेवा करते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। और जो लोग भी थोड़ा भी यदि मन में कल्पना होगी कि कैसे होगा, क्या होगा, तो मेरा तो अनुभव यही कहता है कि कोई कष्ट नहीं होता है। माँ नर्मदा की कृपा बनी रहती है और परिक्रमा पूर्ण होती है। अनेक लोग कष्ट के डर के कारण शायद उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती होगी, उन लोगों के लिए तो मैं उदाहरण हूँ। 72 साल की आयु में मैंने पूर्ण किया है। ये परिक्रमा आराम से पूर्ण हो सकती है, बस माँ के ऊपर छोड़ दें, माँ की कृपा बनी रहेगी और इस तरह से कि इस परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद आपका ओंकारेश्वर में जल चढ़ाना आवश्यक होता है। जहाँ से भी आप शुरू किए वहीं आकर के पूर्ण होती है और फिर जल चढ़ाने के लिए ओंकारेश्वर में जाना पड़ता है। ओंकारेश्वर में जल चढ़ाने के बाद ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। ये शास्त्रोक्त है। और वैसे तो शास्त्रोक्त यह भी है कि 3 साल 3 महीना 13 दिन में परिक्रमा होना चाहिए, लेकिन सुविधा अनुसार लोग वाहन से भी कर रहे हैं, पैदल भी कर रहे हैं। कोई 90 दिन में कर लेता है, कोई 108 दिन में भी कर लेता है, कोई किसी को 4 महीने लगते हैं। मेरा 5 महीने में पूर्ण हुआ है। और इस तरह से माँ की कृपा से अमरकंटक में, चक्रतीर्थ में माँ की परिक्रमा पूर्ण हुई है। परिक्रमा वासियों को जगह जगह जहाँ भी सुविधा हो कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। कढ़ाई जिसको कहते हैं कि आटे की हलवा बना करके माई को चढ़ाने से माई बड़ी प्रसन्न होती है, ऐसा कहा जाता है। और परिक्रमावासी ये इन्हीं सब व्रत को लेकर के और आगे बढ़ते हैं और उनकी परिक्रमा पूर्ण होती है। यही परिक्रमा विधान है। और शास्त्रोक्त विधान आपको नर्मदा पुराण में भी मिल जाएगा। जिनको और विस्तार से इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नर्मदा पुराण में उसके छोटी छोटी पुस्तकें भी है। नारीश्वर में भी एक पुस्तक मिलती है जिसमें नर्मदा जी की परिक्रमा के स्थान लिखे हुए हैं। बस 10 रुपये की पुस्तक रहती है। वो नारीश्वर करके एक स्थान उत्तर तट में पड़ता है, वहाँ वो आश्रम में मिल जाती है। तो इस तरह से नर्मदा जी का अनंत काल से ऋषि मुनियों द्वारा इसको प्रारंभ किया गया होगा। महापुरुषों द्वारा, ईश्वरीय अवतारों द्वारा नर्मदा माँ की परिक्रमा निरंतर सनातन ये चला आ रहा है। कब से शुरू हुआ और किसने शुरू हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन मार्कंडेय जी ने पहले इसकी परिक्रमा को प्रारंभ किया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन परिक्रमा उनकी वैसी परिक्रमा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मार्कंडेय जी ने परिक्रमा जो किया तो जो भी नाला या नदी नर्मदा जी में मिली हुई है उन सब की परिक्रमा उन्होंने किया हुआ है, उसको लांघा नहीं हुए। जहाँ से वो नर्मदा जी की परिक्रमा शुरू किया, यदि कोई नदी आ गई तो उस नदी को फिर वो जहाँ से उद्गम है नदी की वहाँ तक वो जाते थे, फिर उद्गम से फिर वो उस स्थान पर आते थे। तो इस तरह से बिना किसी नाला नदी को लांघे और उन्होंने परिक्रमा किया है। वैसी परिक्रमा आज तक दोबारा किसी ने नहीं किया है, केवल मार्कंडेय जी का नाम आता है। तो ऐसे अनेक संतों, महंतों, ऋषि मुनियों ने, अवतारियों ने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा किया है। और नर्मदा जी सर्वजयी है, किसी भी काल में उनका क्षय नहीं होता। वो जब भी कभी महाप्रलय होता है तो सबका लय हो सकता है, हो गया है, लेकिन नर्मदा जी के बारे में कहा जाता है शास्त्रों में कि नर्मदा जी का लय नहीं होता। ये सदैव इस पृथ्वी पर रहती है और सबको सबके कृपा बनाए रखती हैं और सबको सुख देती हैं। तो ये नर्मदा जी की परिक्रमा का पूर्ण वृत्तांत है। जय नर्मदे। तो ये जो परिक्रमा है ये कितने किलोमीटर की है? ये नर्मदा परिक्रमा तो अब क्या है, कई जगह पर बांध वगैरह बन गए हैं तो उसके ऊपर से मार्ग में से लेकर के जाना पड़ता है, लेकिन लगभग ये 32 से 3400 किलोमीटर के आसपास ये परिक्रमा पूर्ण होती है। मतलब आना और जाना मिला करके 32-3400 किलोमीटर। मतलब उस नर्मदा माई को क्रॉस नहीं करना कहीं पर, उसको राउंड करके और वापसी उत्तर तट में चलना होता है। तो नर्मदा परिक्रमा के महत्व को भी आपने बताया और आपने एक इच्छा शक्ति और माँ नर्मदा की कृपा कैसे होती है इसका साक्षात उदाहरण आपने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आश्रम से आप जुड़े हुए हैं और आश्रम में आप लगातार आते रहते हैं और हमारी मुलाकात यहीं से शुरुआत हुई थी। तो मैं उम्मीद करूंगा माँ नर्मदा से भी
प्रार्थना करूंगा कि हमारी ये जो यात्रा है इसी प्रकार से चलती रहे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत का आईना, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों में इसको आप शेयर करिए ताकि लोग नर्मदा जी के महत्व को समझें, नर्मदा जी की कृपा को समझें। एक और विशेष बात है कि इस नर्मदा माई यानी अब कह लें नर्मदा नदी से कितने ही शहर, कितने ही क्षेत्र और कितने ही किसान और कितने ही कृषि भूमि भी उपजाऊ बन चुकी है। तो ये नर्मदा की ही कृपा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। संप्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। महागंभीर समस्त पातकारी दारिता पदाचलम जगल्लये महाभये मृकंड सोनु हरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। गतं तदैव मे भयं त्वदम्बु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवाप्ति जन्मजं भवाप्ति दुःखभर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षि लक्ष्य पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे धृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्च विष्णु शङ्करं स्वकीय धाम वर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अहोमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत
इदन्तु